अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होगी। तो एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम एक और स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और फुल ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आपको इसी स्मार्ट वॉच में कॉलिंग फीचर भी मिलता है, साथ ही साथ एमोलेड डिस्प्ले भी मिलता है और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर अवेलेबल है। मतलब ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉच है मेरे ख्याल से। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीजो वॉच आर टॉक की। और यहाँ पे डीजो जो है वो रियलमी टेक लाइफ की तरफ से आता है ये ब्रांड। और इंडिया में तो शायद ही कोई होगा जो डीजो को नहीं जानता, क्योंकि इंडिया में टॉप फेमस ब्रांड्स में से एक है डीजो। और यहाँ इसके प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और जिस प्राइस के साथ ये आते हैं वो इसकी बेस्ट चीज़ होती है। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइसिंग के साथ इसके प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट ही इतना बढ़ चुका है, डॉलर रेट ही इतना बढ़ चुका है कि डीजो वॉच आर टॉक इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे 14,500 रुपये की रिटेल के साथ पाकिस्तान में अवेलेबल है। कब तक जो है वो स्टॉक लास्ट करता है पता नहीं है। अगर आप जो है वो इसे बाई करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में सेट लाइफ कलेक्शन का लिंक जो है वो ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ जाके आप आसानी के साथ इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने से पहले प्राइसिंग थोड़ी सी जो है वो कन्फर्म कर दीजिएगा, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है मुल्क के हालात की वजह से। बाकी अभी तो ये अवेलेबल है, तो आप जल्दी से जाके वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जब से रिजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में 2022 का रिजीम चेंज, वहाँ पे मेरे ख्याल से प्रीवियस 6 to 8 मंथ्स जो है वो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स जो है लॉन्च नहीं हो रहे। मेरे ख्याल से 10-12 मोबाइल फ़ोन मुश्किल से लॉन्च हुए होंगे कंपनीज़ की तरफ से। इसी की वजह से जो सर्चेस है पाकिस्तान में वो स्मार्ट वेयरेबल्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पे इसी की वजह से जो ब्रांड्स है वो कॉलिंग फीचर के साथ स्मार्ट वॉचेस काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शंस अब आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिल जाते हैं। 10,000 के अंडर भी अवेलेबल है, 10 to 15,000 के अंदर भी अवेलेबल है। अब मैं ये वॉच आपको 15,000 के अंदर इसलिए जो है वो रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। प्रीमियमनेस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और उसका ओवरव्यू लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग पे चलते हैं। तो ये रहा डीजो वॉच आर टॉक का बॉक्स। डीजो वॉच आर टॉक यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस तरफ रियलमी टेक लाइफ की ब्रांडिंग है, यहाँ पे आप अपनी वॉच को देख सकते हैं। इस तरफ भी डीजो वॉच आर टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, डीजो की ब्रांडिंग की गई है। ये तरफ लैंक रखा गया है और इस तरफ जो है वो कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं। चलिए देखते हैं। 1.3 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग जो कि मेन फीचर है। यहाँ पे 10 डेज़ का बैटरी बैकअप भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। फुली वॉशेबल है। 110+ स्पोर्ट मोड्स और 150+ वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे भी कुछ डिटेल्स मेंशन की गई है जो कि मोर और लेस नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि ये रिव्यू यूनिट है तो यहाँ पे बॉक्स पहले से ओपन है, तो आपको सील बॉक्स ही देखने के लिए मिलेगा। डोंट वरी। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपकी वॉच ही देखने के लिए मिल जाती है, जिसके स्टिकर पे यहाँ पे रैपिंग पेपर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्रेस एंड होल्ड फॉर 3 सेकंड्स फॉर टर्न ऑन। लेकिन ये अभी शायद टर्न ऑन नहीं होगी, क्योंकि उसके नीचे लिखा हुआ है कि चार्ज द स्मार्ट वॉच टू एक्टिवेट इट बिफोर यूज़। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो पहले चार्ज करेंगे, फिर वीडियो में वापस आएगी और इसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे। फिलहाल इसका जो रैपिंग स्टिकर है या प्लास्टिक है वो हटा के मैं आपको एक ओवरव्यू या फर्स्ट लुक प्रोवाइड कर देता हूँ वॉच का, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पर डीजो वगैरह की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं। तो इसको फिलहाल जो है वो साइड पर रखते हैं और फटाफट देख लेते हैं कि बॉक्स में आपको दूसरा जो है वो कुछ क्या देखने के लिए मिल जाता है, दूसरे कंटेंट्स आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स में आपको एक जो है वो चार्जिंग केबल देखने के लिए मिलती है। वही मैग्नेटिक चार्जिंग केबल ही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको 4 जो है वो येलो पिन देखने के लिए मिलते हैं और 2 सिल्वर यहाँ पे पिन देखने के लिए मिलते हैं। बाकी जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी वही है, वो मतलब इतना कुछ चेंज नहीं है। बाकी यहाँ पे बॉक्स में आपको लास्ट में एक यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाती है, जिससे आप जो है वो पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। चलिए जो है वो वॉच की टेस्टिंग करते हैं और ओवरलुक आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इसका रिव्यू स्टार्ट करते ही तो यहाँ पे आपको राउंड डायल देखने के लिए मिल जाता है, 2 बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं आपको राइट साइड पे, और यहाँ पे बेजल स्पेस के सेकंड्स प्रिंट किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक और प्रीमियम लुक देता है इस स्मार्ट वॉच को। पीछे भी आप देख सकते हैं केसिंग वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी की गई है। सिलिकॉन स्ट्रैप आपको देखने के लिए मिल जाता है बक्कल वाला, जहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है डीजो की, और यहाँ पे ये स्ट्रैप आप आसानी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मेरे लिहाज से इसका एक सेकंड मेन सेलिंग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल वॉचेस से जो मार्केट में आई है, जो कि कॉलिंग भी है जिस वॉचेस में, उससे मुझे जो है वो इस वॉच की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी
लगी है। यहाँ पे थिकनेस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी है थिकनेस नॉर्मल वॉचेस से। यहाँ पे 13.5 mm की थिकनेस आपको देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे पीछे की तरफ भी आप अपने सेंसर्स और चार्जिंग कनेक्टर पिन्स देख सकते हैं। और फुल मेटल बॉडी के साथ आती है ये वॉच, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फुल मेटेलिक यहाँ पे आपको केसिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे डिस्प्ले के इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे सामने दिख ही रहा होगा अपने वॉच आर टॉक के डिस्प्ले पे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर कितने मिनट तक ऑन रहता है वो जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया, कुछ मिनटों तक ये रहता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और बैटरी बचाने के लिए ये बंद हो जाती है वॉच, तो इसलिए क्योंकि ज़्यादा बैटरी टाइमिंग आपको मिल सके वॉचेस में अभी तक जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा के लिए नहीं आता। बस एक बैंड्स वगैरह में जो है वो ज़्यादा टाइम तक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहता है, क्योंकि उनकी बैटरी लाइफ जो है स्मार्ट वॉचेस से ज़्यादा अच्छी होती है और वहाँ पे कॉलिंग फीचर भी नहीं होता। यहाँ पे बैटरी बचाने के लिए आपको लिमिटेड टाइम के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। 1.3 इंच का जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले लगाया गया है। 392 ppi का यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले है पिक्सल पर इंच, मतलब क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस डिस्प्ले की। और यहाँ पे ब्राइटनेस को भी जो है वो स्पेसिफाई किया है कंपनी ने। यहाँ पे 500 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है, मतलब सनलाइट में आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला। आप देख सकते हैं इनफ ब्राइटनेस है यहाँ पे। जाहिर सी बात है वॉच अल्ट्रा जितनी तो नहीं है एप्पल वॉच अल्ट्रा, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस अच्छी है, सनलाइट में आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला। हमने देखिए सबसे लोवेस्ट जो है वो ब्राइटनेस रखी है ताकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाए। तो अब चलते हैं इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं और इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है वो भी डिस्कस करेंगे, और इसी वीडियो में इसकी कॉलिंग भी टेस्ट करेंगे, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। तो एक आसान सा तरीका जो है वो हमने ढूंढा है किसी भी वॉच के सारे फीचर्स बताने का, वो ये है कि वॉच का मेन्यू इतना बड़ा नहीं होता, तो वॉच के मेन्यू को जल्दी से हम गो थ्रू कर लेंगे तो आपको सारे फीचर्स पता लग जाएंगे। बाकी एक फीचर मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये वॉच जो है वो फुली वाटरप्रूफ है। इसके साथ जो है वो आराम से स्विमिंग वगैरह का प्लान बन सकता है। यहाँ पे स्वाइप आप डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप स्वाइप लेफ्ट करते हैं जब, तो यहाँ पे आप जो है वो एक स्टैट्स देख पाएंगे, आपका हार्ट रेट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, आपको स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये अभी डिवाइस से कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। बाकी वेदर फोरकास्ट, म्यूजिक प्लेयर जो कि हर वॉचेस में आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती है। ये जब आप ऐसे स्वाइप करेंगे राइट पे तब भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी और ये उल्टा चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेन्यू पे हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले आप देख सकते हैं, वॉच फेसेस, स्क्रीन टाइम, और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्लॉक भी है। यहाँ पे आप डिजिटल क्लॉक या एनालॉग क्लॉक रख सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग मेंशन नहीं किया गया वॉच की तरफ से, यहाँ पे वॉच में ही आपको टाइमिंग देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी हम क्विक सेटिंग्स अगर देख ले तो मेन्यू स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से 2 स्टाइल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं लिस्ट स्टाइल देखने के लिए जो है वो यहाँ पे कर लेता हूँ सेलेक्ट उसको, और लिस्ट स्टाइल वही है हमारा फेवरेट वाला। अगर आप चाहे तो स्मार्ट वाला भी रख सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है स्मार्ट था नाम उसका, मेरे ख्याल से स्मार्ट ही था, हम देख लेते हैं। हाँ जी, स्मार्ट व्यू भी आप रख सकते हैं। फिर से हम सेटिंग्स पे चले जाते हैं, वाइब्रेशन आप ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हैं, सॉफ्ट या स्ट्रॉन्ग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिंग टोन बचती नहीं तो और यहाँ पे वाइब्रेशन से ही जो है मेन काम होता है। ब्राइटनेस और यहाँ पे रेस टू एक ब्लूटूथ, बैटरी सेवर और डू नॉट डिस्टर्ब आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे हम आ जाते हैं तो आप जो है वो यहाँ पे कॉलिंग को जो है यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। पहले सबसे पहले डायल आता है, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह आ जाती है। हमने इससे एक कॉल जो है वो मिलाई थी भी, इसी को हम जो है वो कॉल करेंगे। और इस बटन से आप डायरेक्टली जो है वो होम पे आ सकते हैं, आप देख सकते हो। और इस बटन से आप डायरेक्टली जो है वो इसके स्पोर्ट मोड्स पे चले जा सकते हैं, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था। 110+ स्पोर्ट मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि एक के अंदर आपको और देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे स्पोर्ट मोड्स काफ़ी है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हम मेन्यू को वापस डिस्कस कर लेते हैं। वॉइस असिस्टेंट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि माइक्रोफोन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक्टिविटी डेटा, हार्ट रेट, SpO2, और यहाँ पे स्लीप मॉनिटरिंग, वर्कआउट में आपके सारे स्पोर्ट मोड्स जो है वो खुल जाएंगे वापस, ठीक है। हम इस बटन से फिर से जो है वो होम पे आ जाते हैं। बैक वैसे आप स्वाइप करके कर सकते हैं। वर्कआउट, रिकॉर्ड्स, अलार्म क्लॉक और वेदर और स्टॉप वॉच, टाइमर, म्यूज़िक, कैमरा, ब्रेथ ट्रेनिंग, फाइंड माई फ़ोन, हेल्थ, फीमेल हेल्थ और सेटिंग्स को आप यहाँ से भी रिव्यू कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है वो बेसिक स्मार्ट वॉच या मतलब स्मार्ट फिटनेस वॉच के जो फीचर्स आपको मिलने चाहिए वो सारे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से इसकी कॉलिंग को टेस्ट करते हैं।
तो अब हाज़िर हैं हम अपनी वॉच को डिवाइस के साथ कनेक्ट करके। आप देख सकते हैं ब्लूटूथ का और कॉलिंग का दोनों ही आइकन्स ब्लू हो चुके हैं। ये दोनों ब्लू तब हो गए जब आप अपनी वॉच को अपने डिवाइस के ऐप के साथ और यहाँ पे ब्लूटूथ के साथ दोनों के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए जो है वो इसकी कॉलिंग को जो है टेस्ट आउट करते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ इसकी कॉलिंग के लिहाज से कि यहाँ पे आपको सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग देखने के लिए मिलती है। जी हाँ, दूसरे सारे वॉचेस में आपको 2 चिप्स देखने के लिए मिलती है वॉइस इनपुट और आउटपुट के लिए, और यहाँ पे सिंगल चिप कॉलिंग देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से इसकी जो कनेक्टिविटी है कॉलिंग के दरमियान काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसका स्पीकर भी अच्छा है, तो यहाँ पे वॉइस इनपुट आउटपुट भी अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। रोबस्ट ब्लूटूथ कनेक्शन भी देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो यहाँ पे डायलर भी है, तो आप डायल भी कर सकते हैं किसी का भी नंबर और जो है वो कॉल लगा सकते हैं। बाकी हमने जो है यहाँ पे एक दोस्त को कॉल पहले से लगाई हुई है, बल्कि मिस कॉल दी थी, उसको नहीं की कॉल, पहली दफ़ा ही कॉल का हम करेंगे इससे। तो यहाँ पे इसको हम कॉल करेंगे और इसके बात करेंगे और टेस्ट करेंगे कि भाई क्या हाल चाल है और आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। या डीजो वॉच आर टॉप को टेस्ट कर रहा था, तो इसलिए आपको कॉल लगाया। आप एक और दफ़ा बता सकते हैं कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? हाँ क्लियर है। और ठीक है, आप कहाँ पे हैं? घर पे काम कर रहे हैं? चले मिलते हैं। थैंक यू यार अपना टाइम देने के लिए और वॉच को टेस्ट आउट करने के लिए। बात करते हैं फिर थोड़ी देर में, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो आप देख सकते हैं कि कॉलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। शुरू में शायद फिर से हमने बिना बताए कॉल की थी, तो वो घबरा गए थे थोड़ा। तो यहाँ पे कॉलिंग टेस्ट कर ली। आखिर में बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप और बैटरी लाइफ और बैटरी कैपेसिटी के बारे में। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे आपको 300 mAh की देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे बैटरी बैकअप कंपनी कितना क्लेम करती है, पहले वो बात कर लेते हैं। तो 10 डेज़ का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है जब आप इसे लाइट यूसेज में यूज़ करते हैं। और टिपिकल यूसेज मतलब कॉलिंग वगैरह आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो 5 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो कंपनी क्लेम करती है। मतलब 5 दिन के अंदर अंदर आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा। मैंने 5 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से फुल चार्ज जो है वो की थी, और आपके सामने ही यहाँ पे वीडियो में ही 1% इसकी गिर गई है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि 5 दिन से ज़्यादा इसकी बैटरी जो है वो चलेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ़ीचर्स ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग लगाई गई है, तो बैटरी ज़्यादा एफिशिएंट है। हो सकता है अपडेट्स के साथ और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। और बाकी इसे नॉर्मली सारी स्मार्ट वॉचेस की तरह 2 आवर्स लगते हैं फुल चार्ज करने में, और वही नॉर्मल मैग्नेटिक चार्जिंग यहाँ पे दी गई है, जो कि बताना हमें ज़रूरी नहीं समझता। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करके जाइएगा, और बाय करने में इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा।